एक माँ पाल लेती है 10-10 बच्चों को, मगर आज के जमाने में 10-10 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। उसका कारण क्योंकि आजकल सिस्टम ऐसा हो गया, घर में 3 बेटे हैं तो 1 महीनों माँ थारे घरे रही, 1 महीनों मारे घरे रही, 1 महीने भाई घरे। तो तुम 3 हुए, तुम तीनों का माँ ने तो बंटवारा नहीं किया कि 1 महीनों तू रोटी खाई जाए, 1 महीनों तुम्हें दूध पाऊं। एक माँ जिसकी उम्र 95 साल की हो गई, सुनिएगा, एक अब उस टॉपिक से शुरू कर रहा हूं, शैतान जी ने छोड़ा इसलिए मैं उसको। 95 साल की उम्र उस माँ को लेने के लिए जब भगवान स्वयं आए, भगवान खड़े, उसकी अंतिम समय में भगवान खड़े, भगवान ने जब उनको लेने के लिए आए तो उस माँ ने कहा भगवान रुक जाओ थोड़ा सा। बोले क्यों? उस माँ की आंख से आंसू निकल गए, आंसू निकले। तो उस माँ को देख करके भगवान ने कहा माता जी आपके बेटे आपके पास खड़े हैं, आपकी बहुएं खड़ी हैं, आपके भाई खड़े हैं, आपके पोते खड़े हैं और आपका पूरा परिवार खड़ा है, पूरा परिवार सेवा कर रहा है, इतने सुखी है, उसके बाद ये आंसू किस बात के? आंसू किस बात के? तब उस माँ ने कहा भगवान मुझे जब जिसकी जरूरत थी उस समय वो मेरे पास नहीं था, और जब जरूरत नहीं तो सभी मेरे पास खड़े हैं, इसलिए मेरी आंख से बोले आपके बेटे आपके पास हैं। तो मुझे जिस समय जरूरत थी ये मुझे किसी काम, मुझे प्रेम से बात भी नहीं की, मेरी बहू में बैठी हैं। तो माँ ने उन बच्चों का प्रेम से उड़वा दिया, कभी माँ बुरा नहीं कहती। तो भगवान ने कहा आपके बेटे खराब है? नहीं 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 भगवान मेरे बेटे खराब नहीं है, मेरे बेटे बुरे नहीं हैं, मेरे बच्चे तो समझदार हो गए हैं। और कैसे समझदार हो गए हैं अब मैं आपको भजन के मार्ग पर सुनाऊंगा, सुनिएगा। एक बार सभी अपने माता पिता का जयकारा एक बार हाथ जोड़कर कीजिएगा। बोली माता पिता गुरुदेव की, श्री मनकामेश्वर महादेव की। एक बार अपने दोनों हाथ खोलिएगा सीधे सीधे, फिर साथ एक बार अमृतवाणी बोलेगा। बोलो रे बेलिया अमृत वाणी हार 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 महादेव। बहुत धन्यवाद। अब आइए, अब उस माँ की बात आपको कह रहा हूं, और मेरी निवेदन भी है, अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो शायद नहीं उठेंगे, और जिनको माता पिता से प्रेम नहीं, माता पिता का आदर भाव नहीं है तो आप उठ जाना। जिसको जाना है अभी आप चले जाना, मेरी ओर से बाबूजी की ओर से भी छूट है, क्योंकि जो सब शब्द समझ करके नहीं बैठ सके उसको फिर सुनाने से भी फायदा है। सुनिएगा माता पिता की रचना बहुत सुंदर। जिसने की तन मन से सेवा मात पिता की, उसका तो बेड़ा पार है। और जिसने दुखाई आत्मा माँ बाप की, वो नर डूबता मझधार है। उस माँ ने कहा कि क्यों जावे तू काशी मथुरा, क्यों जावे तू पुष्कर, और अगर मोक्ष चाहे तो अपने जीव का तो पहले अपने माता पिता को खुश कर। उस माँ ने रोते हुए अपने बच्चों के बारे में भगवान से कहा है, सुनिएगा। वो सॉफ्ट है ना? अरे मात पिता री सेवा रे कर लो। एक बार अपने माता पिता के लिए ताली बजा दो, दिल बैठे बैठे बैठे। मात पिता री सेवा रे कर लो, माए बाप री सेवा रे कर लो, जन्म सफल हो जावे रे, जन्म सफल हो जावे रे। मात पिता री सेवा रे करिया, पिताजी सेवा रे करिया, चारों धाम फल पावे रे, चारों धाम फल पावे रे। मात पिताजी सेवा रे कर लो।
बेटों को बताओ, दुनिया में अगर बेटे तरक्की करते हैं ना तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को। ये कभी बोलते नहीं है पर मन में, और अगर बेटा कुछ बुरा काम कर ले तो सबसे ज्यादा दुख भी। अब बेटा काम से आया घर पे, जैसे ही घर में घुसा तो वो माँ का पलंग लगा हुआ बाहर, माँ बीमार थी पर माँ ने पूछा बेटे बेटा तू आई गयो? बेटे ने कुछ जवाब नहीं दिया, सीधा अंदर चला गया। फिर माँ ने पूछा हे बेटा तू घर आई गयो? बेटे ने कुछ जवाब नहीं दिया, सीधा चला गया। जाके अपनी पत्नी ने कहा आई गया कहाँ आई? और पत्नी ने टिफिन लिया हाथ में से। फिर माँ बोली बेटा तू आई गयो? बेटे ने जवाब दिया सीधा ही तड़क करके, बोले तेने दिखे को नहीं मैं आई गयो, मैंने आयो नहीं। उस माँ ने कहा बेटा यही बात मुझे प्रेम से कह देता कि हाँ माँ मैं आ गया हूँ, तो शायद मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती। और मेरे मरने के बाद, जिंदा हूं जब तक प्रेम से नहीं बुला, मरने के बाद बड़ी सी तस्वीर बनाएंगे, गुलाब के फूलों का हार चढ़ाएंगे और दुनिया के सामने रो रो करके माँ का बेटा इसके जैसा कोई नहीं, ऐसा बतलाएंगे। तब उस माँ ने कहा है अरे बेटा तुम्हारा गणा समझना, बेटा तुम्हारा गणा समझना, कतई हंस में बोला वो, कतई राजी बोला वो, कतई मुंडे बोला वो, कतई हंसने बोला वो, मरियो पछेर मारी फूटू मंडावे, अरे मरियो पछेर मारी फूटू मंडाव। मैं कहीं देखने आऊं रे, मैं कहीं बोलने आऊं रे, मैं कहीं देखने आऊं रे, मात पिता की सेवा रे कर लो। और शैतान जी ने बोल दिया है कि मेरे ऊपर जो आप लक्ष्मी वार रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद है, पर आज मर जाऊं मांगू नहीं मैं तन अपने रे काज, और परमारथ रे कारणे मांगत नहीं आवे। अगर आप सभी अपने माता पिता के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिया हुआ आपके माता पिता को मिलता ही है, तो जिनको भी कुछ देना है मुझे नहीं दीजिए, ये थाली पड़ी है चिड़ियों के दाने के लिए, आप सभी दे दीजिएगा। जितना भी पैसा आएगा, जितने लोग बैठे हैं एक एक करके सभी उठे, जितना भी 10 रुपए दे 100 दे, जिन्होंने दे दिए तो एक बार और मेरे लिए 10 रुपए दे देना, दे दिए 10 रुपए मेरे लिए दे देना, भले मुझे मत देना, मैं तो बाबूजी से वैसे भी कुछ लेके जाने वाला नहीं हूँ। तो ये थाली वापस एक बार अब भर जानी चाहिए। हरि माए बाप री सेवा रे कर, जन्म सफल हो जावे रे, जन्म सफल हो जावे रे, मात पिता री सेवा रे करिया, माए बाप री सेवा रे करिया, चारों रे धाम फल पावे रे, चार धाम फल पावे रे, माए बाप री सेवा रे कर लो। और मैं माता पिता रुस गारियों माँ उठ रही है, भाई अरे भाई कटे जा कोकुलियो रोवे रियो, हाँ जड़ अब उस माँ ने कहा कोई नहीं, कोकुलियो कोकुलियो। अब वो बेटे पास में खड़े, तो भगवान ने कहा चलो माता जी आपके बेटे, ये भगवान मेरे मरने के बाद बड़ी फोटो पर हार लगाएंगे, फिर मैं तो देखने के लिए आने वाली, तो किसके लिए कर रहे हो? जब जीते जी ने किया तो मरने के बाद किसको दिखा रहे हो? तो भगवान ने कहा चलो, बोले बेटे आपके बुरे हो सकते, आपकी बहू है तो अच्छी है, एक बीन ने आपको हलवा खिला रही है, एक गंगा जल मुंह में डाल, क्या नजारा। तब उस माँ ने कहा भगवान मैं भूखी मरती हुई जब पलंग पर सो रही थी, तेरे उठने की श्रद्धा नहीं थी, तो मैंने आवाज लगाई तो किसी ने नहीं सुनी, और उस समय उस माँ ने कहा अरे बहू तुम्हारी घनी समझनी, कतई थाल परोसवो, बहू तुम्हारी घनी समझनी, कतई थाल परोसवो, कतई रोटी जिमाइयो, मरियो पछेर वे तो ब्राह्मण जिमावे,
अरे मरियो पछे ब्रह्म भोज दीरा मैं कहीं जीवन आवूं रे, मैं कहीं जीवन आवूं रे, मात पिता की सेवा रे कर लो। बोले मात पिता जी अब वो बूढ़ी माँ ने कहा मेरी बहू में खराब नहीं है, मेरी बहू तो समझदार हो गई बिंदनी है तो। और आजकल तो बिंदनी समझदार है, कोई बारे कोई लोग मोंगन वास्ते हर घर में आए करे तो महाराज मोंगन वास्ते आई गया। घर में बिंदनी थी, बिंदनी हऊ जी हवा जानती महाराज के भिक्षाम दे बिंदनी घूम टोका देन कियो बोले को नहीं तो महाराज समझ गया, महाराज निकल गया। अब हाउ जी हमें आ रहा हाउ जी के महाराज कटनु बता रहे कि आप रे घरे गयो के जो बिंदनी के दी दो हाँ तो ना दी दो। हाउ जी के ना दे दियो ना की कर दे दियो मारे हाथ आलो पाछा महाराज जी के हम घर ले जान। हाउ जी तो किन किन दे हाउ जी घरे आया आने बिंदनी ने बारे बोले बिंदनी ने क्या कहे बिंदनी थे महाराज ने ना दी दो बिंदनी क्यों हाँ कियो ने हाउ जी के तू ना देवा वाली कौन वे, तू ना देवा वाली वे कौन, मैं हूं घर में दूं तो ना मैं दूं महाराज कोई आटो नहीं हालो पाजा। महाराज के मारी ऑटो तो 3 किलोमीटर पास फेरे लाई ऑटो तो सास होती है। पर जिस घर में जीते जी जिस घर में सासू बहू के लिए सासू और बेटी के लिए माँ। सुगना भाई ने एक भजन में कहा है सासू जितरे सासरो हमारी मायड़ जितरे पीर और जद हो जाई घरे आवसी थारो बस नहीं चाले ये बीरा। तो भगवान ने कहा चलो अभी पोता खड़ा पास तो उस पोते को देख करके भगवान ने कहा ये तो बच्चे हैं। तो बोले भगवान बच्चे तो बहुत भगवान का स्वरूप आपका स्वरूप है, पर जब मुझे प्यास लगी इन बच्चों ने पानी की गिलास भर के मुझे देना चाहिए तो उसकी माँ ने हाथ से रख दी कि नहीं छोड़ दे डोकरी में बीमारी भी तू इन्हें छू लेला तो तने भी बीमारी। और मेरे मरने के बाद चौराहे पर जगह लेंगे लाखों रुपए की प्याऊ बनाएंगे मार्बल की ऊपर पत्थर पर लिखाएंगे फलान चंद जी बेटा पोता दादी सा की याद में प्याऊ बनवाई। जीते जी तो मैं तिरसी मरगी न मरियो रे बाद में किने प्याऊ बनवाने पाऊं भाई। तब वो दादी माँ बोली पोतों के लिए भी अरे पोता तुम्हारा गाना समझना तीन पानी पायो रे, पोता तुम्हारा गाना समझना कदे न पानी पायो रे, कदे न पानी पायो रे, यो पछेरे वे तो प्याऊ रे बंधावे पानियों पसेरे वे तो प्याऊ रे बंधा मैं कोई जीवन आवूं रे, मैं कई जीवन आवूं रे, माय बाप री सेवा रे कर कभी प्यासी पानी मिलाया नहीं, कभी प्यासी पानी मिलाया नहीं, बात अमृत पीना ऐसे क्या फायदा, कभी भूखी तो भोजन कराया नहीं, कभी भूखी तो भोजन कराया नहीं, बात हलवा खिला ऐसे क्या फायदा।
चलो अच्छी बात है, आपके बच्चे, आपकी बहू, बेटी सब, ये तो कोई नहीं। अब आपके पीर देखो, लुगायों ने पीर गणों वालों में, तो कि आपके पीर में 4 भाई हैं और 4 भाइयों में से एक भाई यहाँ खड़ा है और इतना बढ़िया जरी का वेश लेकर के खड़ा है। तो डोकरी की आंख में आंसू और पड़ने लगे। आंसू पड़े तो भगवान ने पूछा अब क्यों? बोले भगवान 4 भाई हैं मेरे, 3 भाई तो आए ही नहीं, मेरा अंतिम समय फिर भी 3 भाई तो आए नहीं, और एक भाई आया वो भी दुनिया की लाश। मैं जीते जी जब जिंदा थी तो जब भी पियर गई तो बड़े वाले ने कहा कि छोटा भाई कराएगा, छोटे वाले ने कहा उसके भाई, और उसके बाद चारों भाई में लड़ाई हो गई और भाइयों ने कहा कि बहन अगर तू जमीन के लिए साइन करके दे तो मेरे घर से तेरे को चुंदड़ी ओढ़ूंगी, तो नहीं। और मैंने जब साइन करके दे दिए तो एक भाई ने कहा कि तूने मेरे पक्ष में साइन नहीं किया इसलिए मेरे घर तो आना। अब तो कहा कि भगवान जीते जी जब प्रेम से एक छोटी सी चुंदड़ी भी नहीं ओढ़ाई सूती की और मर रही हूँ तो ये जरी का बेस लेकर के आए, मेरी लाश पर ले जाकर के डाल देंगे, वहां से शमशान में डाल देंगे या जला देंगे, फिर मैं तो पहनने के लिए वापस आने वाली। तो ये किसके काम का है? लिखा उस बहन ने, क्योंकि मैं जिस घर से बहन, बेटी, भांजी, साधु, गौ माता और ब्राह्मण, ये जिस घर से आपके दुखी होकर आंसू निकाल करके निकल जाएं, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी या सरस्वती का निवास नहीं होता। उस घर में सदा कलंक लगे से रहेगा, होता ही नहीं है साहब से। तब उस माँ ने, उस बहन ने भाई को ले लिखा, अरे भाई तुम्हारा गणा समझना, अरे वीरा तुम्हारा गणा समझना, अरे भाई तुम्हारा गणा समझना, कदे न चुंदड़ी ओढ़ाइयो, कदे न चुंदड़ी ओढ़ाइयो, मरियो पछिर विप वेश ओढ़ावे, अरे मोरे पछिर विप वेश पैरा, मैं कोई पैरन आऊं रे, मैं कई देखन जाऊं रे, माय बाप री सेवा रे कर बेटे की पहचान आपको एक दृष्टांत में बताता हूं। अच्छा मारी वंदन की भाजी आज से रंगीन लाई हो, हवराड़ में मेणो धोली उड़ाई थी बासी भगमा करेन लाई है। एनो लागे सुजा महाराज बैठा बैठा। तब साधु कोई भेंट लेने से नहीं होता है। साधु वही है जिसने अपना मन मार लिया, और जो व्यक्ति, अच्छा मैं सबसे बड़ा साधु आप किसे मानते हैं? मैं हमारे समाज में संत हुए लक्ष्मी राम जी महाराज। लक्ष्मी राम जी, आपने बताऊं संतों की बात चल रही है तो लक्ष्मी राम जी का जन्म क्यों हुआ? लक्ष्मी राम जी जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास, सुनना बहुत ज्ञान की बात है, उस समय वे सेठ जी थे, उनका नाम था करोड़ीमल जी। करोड़ीमल जी क्योंकि उनके पास में उस समय करोड़ों की माया थी। राम लक्ष्मण जी जब सीता जी को लेने के लिए निकले, सीता जी को रावण हरण करके ले गया, तो रास्ते में सब लोगों ने भगवान का सत्कार किया। तो करोड़ीमल जी बड़े कंजूस से, उनके पास पैसे पर खर्च करने को नहीं। उनकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उनकी पत्नी ने जाकर कहा तो करोड़ीमल जी ने आतिथ्य स्वीकार किया और सिर्फ कहा कि पूरी सेना को जिमाना, तो लाखों करोड़ों थे उस सेना में। तो करोड़ीमल जी बड़ा कंजूस था कि इतना तो नहीं जिमो 11 किलो बत्ती लापी नहीं करूंगा तार जीमणो जो जिमे जे बाकी ठीक। तो उनकी धर्मपत्नी समझदार थी, आदमी ने हैंगू बतो घरी लुगाई जोड़े, और उसकी पत्नी को पता था कि ये फिक्र मोने ला। करोड़ीमल जी ने पत्नी की आप हुकारो तो करो, बाकी जिंदगी भर ब्याज रा पैसा खाया ना, अपनी मारा नहीं खुद ही डूबी ला, कोई तो धर्म रो काम करे।
तो करोड़ीमल जी पहली बार बोला मुक्ति निकलियो कि भगवान ने जीमा तो 11 किलो री लापसी तैयार करी। भगवान ने जाने कि भगवान आपने और सेना ने जीमनो है हनुमान जी मोहन सब ने भगवान की इतनी सी लापी कि भगवान है जो आई जाए इनमें जीमनो। करोड़ीमल जी रे पत्नी समझदार था। भगवान ने जान किया प्रभु सबों पहले मैं दोनों पति पत्नी आपने भोजन कराऊंगा आपने भोग लगाऊंगा आपने जीमनो परी। तो पत्नी बड़ी समझदार थी। पत्नी ने एक ग्रास लिया दोनों पति पत्नी ने हाथ पकड़ा भगवान राम जी को दिया दूसरा लक्ष्मण जी को दिया तीसरा ग्रास लेकर के भगवान ने आधा खाया आधा अपने हाथ में रखा। सुनो देखो कैसे होता है आधा हाथ में रखा और वो भगवान ने लेकर भगवान इतना तो छोड़ दो हमारे लिए। तो वो झूठा ग्रास लेके लापसी का वापस उस 11 किलो की कढ़ाई में डाल दिया और वो भगवान का भोग उसके अंदर गिरते ही वो रिद्धि सिद्धि हो गई। पूरी सेना के भोजन करने के बाद भी वो लापसी उसी की थी पड़ी रह गई। तो भगवान खुश हुए जब कहा उस समय का लिख माला बिन जिए करोड़ी जी के घर माली के अवतरी जा थे राम पदारथ पा। लिखमा लाख बिन जिए तो करोड़ी धज के वाय घर माली की अवतरिया थे राम पदारथ। भगवान ने वचन दिया कि आज थे मने जिमाया को कलयुग में मैं रामदेव रूप में आऊंगा उन समय थे मारा भक्त बोला थोने में कन्ना माते पालकी माते बिठान ले जाऊंगा और इनो भार उतरला उन टेम थारो नाम लिख दास। तो पत्नी ने कहा कि भगवान बाकी हैं ठीक है जड़ो व्याह वियोड़ो मनोरवास से विशेष सूचना हो। ये अंतिम लाइन जब भी आप यात्रा जाएं देखो जन्ने जन्ने व्याह बाबूजी बेटा जब शादी हुए तो पंडित जी फेरो वचन पत्नी एक वचन मांगती पति से हे पतिदेव मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद कोई भी दान पुण्य दान धर्म करेंगे तो मुझे अर्धांगिनी मान करके मुझे साथ में रखकर करेंगे तो मैं आपका वरण करती हूँ वरना आपका वरण नहीं। अब बटे नटे तो आगे दूजा गणे त्यार बैठा हाथ हाथ बनावे लो मुंडा रुमाल टेकड़ो मंजूर है बटे मंजूर करे घरे आए भूल जाए। अब कहीं भी हरिद्वार गया तो एक लोग केदारनाथ गया तो एकला बद्रीनाथ अकेले को शादीशुदा व्यक्ति का तीर्थ का फल नहीं। तो पत्नी ने कहा अपने पति के लिए कि आकी उम्र है तो माला फेरी नहीं जी माला फेरने बैठ तीन पयोरी गड्डी लान टेकदा के पहली पया गिन माला एक बार मिल उम्र पर कमाई करी और आज न तो खुद धर्म की न मने करण दे निवास लास्ट में पछतावनो पर जद वो मां बोली अरे पति देव मारा गाना सुनना अरे पति देव मारा गाना समझना दान धर्म नहीं कीना वो तीर्थ धर्म नहीं ना वो कोड़ी रे कोड़ी नित माया रे जोड़ी अरे कोड़ी रे कोड़ी नित माया रे जोड़ी अंत काल पछताया वो हाथ कहीं नहीं आया वो अंतकाल पछताया वो मात पिता की सेवा कर लो। सेवार कर जन्म सफल हो जावे रे जन्म सफल हो जावे रे मात पिता की सेवार करिया अरे माता पिता की सेवार करिया चारों रे धाम फल पावे रे चारों धाम फल पावे रे मात पिता सेवार कर लो मात पिता सेवार कर लो मात तारी सेवार कर लो मात तारी सेवार कर लो। अगर वचन समझ में आया तो एक बार सभी लोग ताली बजा करके आशीर्वाद दें और एक बार दोनों हाथ जोड़ करके जयकार करें। बोली माता पिता गुरुदेव की